ईरान से जंग के बीच भारत के सामने झुका अमेरिका। मोदी की बड़ी कूटनीतिक जीत, विपक्ष बौखलाया। रूसी तेल पर अमेरिका की खुली छूट, 30 दिनों तक भारत खरीद सकेगा रूसी तेल। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग तेज हो गई है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहे हैं। हालांकि ईरान भी लगातार जो है इस मामले को लेकर बयानबाजी कर ही रहा है। इस जंग के बीच पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा चिंता तेल की सप्लाई को लेकर हो रही है। वहीं भारत में भी तेल आपूर्ति को लेकर चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील में रूस की जगह अमेरिका से तेल खरीदने की बात कही गई। ईरान के साथ जारी जंग का असर होर्मुज स्ट्रेट पर पड़ने की भी आशंका है। भारत का लगभग 50% कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है। और इस सब के बीच अब भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। कल रात अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया, भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दे दी। यूं कहिए कि 30 दिन की इस अस्थायी छूट को देने के लिए अमेरिका को मजबूर होना पड़ा। जो अमेरिका इस चीज के बिल्कुल खिलाफ था, जो इस मामले को लेकर बयानबाजी कर रहा था, जो इस मामले को लेकर भारत पर दबाव बना रहा था, लेकिन भारत ने कभी भी अमेरिका के दबाव में आकर कुछ नहीं किया। रशिया से तेल खरीदना जारी रखा और आखिरकार अपने लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए अब अमेरिका को भी फ्रंट फुट पर आकर ये दिखाना पड़ा कि हम भी इस चीज में भागीदारी है, हमारी भी भागीदारी है और हम भी तेल खरीदने की छूट दे रही है। यानी अमेरिका को मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा, भारत के सामने अमेरिका को झुकना पड़ा। लेकिन भारत के अंदर बैठे, भारत की खाकर भारत के अंदर ही राजनीति करने वाले लोग एक बार फिर इसे एक अलग नैरेटिव देने का प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिका द्वारा जो है डिसीजन लिया गया है और भारत इसको जो है फॉलो कर रही है, क्योंकि इनका काम ही एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाना है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने ऐसे, आप कह सकते हैं पॉलिटिशियन की और ऐसे लोगों की जो इस एजेंडे को, ऐसे आप कह सकते हैं पत्रकारों की भी जमकर क्लास लगाई, जिन्होंने इसे एक एजेंडा प्रोपेगेंडा बनाने का प्रयास किया और भारत को नीचे दिखाने का प्रयास किया। अब आपको बता दें कि ये जो 30 दिनों की अस्थायी छूट दे दी गई है, ये छूट सिर्फ उन टैंकरों पर लागू होगी जो पहले से समंदर में मौजूद है। सवाल है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा कदम क्यों उठाया, आखिर वो कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से अमेरिका को ये फैसला लेना पड़ा। साथ ही ये जानना जरूरी है कि इस समय रूसी तेल के टैंकर आखिर कहाँ मौजूद है और कब भारत पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी के अनुसार भारत ने पहले ही बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीद लिया था। कई टैंकर समंदर में हैं और वो मार्च में अप्रैल के बीच भारत बंदरगाहों तक पहुंचने वाले हैं। यानी ये जो छूट देने की बात जो अमेरिका द्वारा कही गई है, किस तरीके से आज सच भारत पे अप्लाई जो है नहीं होती है। भारत को उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी वो तेल खरीद लिया था और वो तेल टैंकर के जरिए आप देख सकते हैं समंदर से भारत की तरफ आ रहा था। अगर इन खेपों को रोक दिया जाता तो भारतीय रिफाइनरी को तुरंत वैकल्पिक सल्फराइड ढूंढनी पड़ती और इससे कीमतें बढ़ सकती थी। अमेरिका का फैसला अचानक नहीं आया। महीनों से वॉशिंगटन भारत पर दबाव डाल रहा था कि रूसी तेल कम खरीदो, अब खुद ही छूट दे दी। क्यों? क्योंकि अमेरिका की मजबूरी साफ है, वैश्विक ऊर्जा संकट से बचना। भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत आगे अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदे। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऊर्जा नीति के चलते अमेरिका में तेल और गैस का उत्पादन अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति बनी रहे, इसके लिए अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरी को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दी। छूट सिर्फ उन तेल खेपों के लिए है जो पहले से समुद्र में फंसी हुई है, इसलिए इससे रूस सरकार को बड़ा आर्थिक फायदा नहीं होगा। बेसेंट ने कहा कि भारत अमेरिका का अहम साझेदार है और उम्मीद है कि भारत आगे चलकर अमेरिकी तेल की खरीद भी बढ़ाएगा। इनका कहना है कि यह अस्थायी कदम ईरान की उन कोशिशों से पैदा हुआ दबाव को कम करने के लिए उठाया गया जिनमें वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। वैसे में आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के बाद दुनिया भर में तेल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी है। भारत अपनी जरूरत पर बड़ा हिस्सा आयात करता है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है। अमेरिका ने भारत को जो 30 दिन को छूट दी, उसका मकसद बाजार को अचानक झटके से बचाना था। समय IOCL, BPCL, HPCL, MRPL जैसी सरकारी रिफाइनरी ट्रेडर्स के साथ लगातार संपर्क में है। रिलायंस ने भी अतिरिक्त खेप की मांग की। जानकारी के मुताबिक करीब 20 मिलियन बैरल रूसी तेल पहले ही खरीदा जा चुका है और हालांकि अब रूसी यूराल्स क्रूड कच्चे तेल पर डिस्काउंट
घट गया है और कीमतें पहले से ज़्यादा हो गई है। और ऐसे में अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता वैश्विक तेल बाजार की स्थिरता जो है। अगर भारत जैसे बड़े खरीदार को सप्लाई में झटका लगेगा तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें तेजी से बढ़ेगी और इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। दूसरी ओर अमेरिका चाहता है कि भविष्य में भारत रूसी तेल की जगह अमेरिकी क्रूड ज़्यादा खरीदे, इसलिए फिलहाल छूट देकर बाजार को स्थिर रखा गया। लेकिन ये राहत अस्थायी नहीं, आने वाले समय में तेल की राजनीति और जटिल हो जाएगी। यह 30 दिन की राहत अस्थायी है। अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध लंबा चला तो तेल बाजार में अनिश्चितता बनी रहेगी। भारत को वैकल्पिक स्रोतों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अमेरिका खुद बड़ा तेल उत्पादक बन चुका है, चाहता है भारत उससे ऊर्जा बाजार का बड़ा ग्राहक बने। यानी जो अमेरिका भारत के सामने झुका है, इसमें अमेरिका अपना प्रॉफिट देख रहा है, अमेरिका अपने फायदे देख रहा है और यही कारण है कि इसे लेकर जमकर बयानबाजी की जा रही है। क्योंकि जो भारत के अंदर रह के राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे दिखाने का प्रयास कर रहा है, वो ऐसे दिखा रहे हैं कि अमेरिका ने ऑर्डर दिया है भारत को तो भारत ही काम करे। इसमें कुछ पत्रकार भी हैं, राजीव सरदेसाई जैसे पत्रकार भी हैं, जो लिखते हैं कि इंडिया को यूएस का परमिशन चाहिए रशियन ऑयल खरीदने के लिए, वो भी 1 महीने के लिए। आखिर ये कितना ज़्यादा बाजार और ज़्यादा होगा। आप ये क्लेम करते हैं कि आप एक वॉर रोक सकते हैं, उसके बाद आप दूसरे में चले जाते हैं, उसके बाद फिर आप तेल खरीदने के लिए चीज़ें जो है कर रहे हैं। अब जो है इस पर पूरी तरीके से न्यू दिल्ली जो है चुपचाप बैठी है और बिग बॉस जो है व्हाइट हाउस का, वो सारा सब कुछ जो है डिसाइड कर रहा है। वेलकम टू ट्रम्पियन वर्ल्ड डिसऑर्डर। तो ये उनका बयान जो है, उस पर उन्होंने कोट किया है ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेट के बयान को कोट करते हुए उन्होंने लिखा है। अब आपको बता दें कि ये तमाम जो चीज़ें हैं, आपको बता दें कि लोगों ने काउंटर करना शुरू कर दिया। लोगों ने ये किया कि आपके पास ये परमिशन नहीं है कि आप हमारे देश के लिए झूठ फैलाएं, क्योंकि भारत ने इतनी ज़्यादा तादाद में ऑलरेडी रशियन ऑयल खरीद रखा है कि उसे ऐसे किसी की ज़रूरत नहीं है रहा। जैसा कि हमने आपको बताया कि अमेरिका को इसका फ़ायदा है, इसीलिए अमेरिका भारत के साथ आ रहा है। लेकिन जैसा कि कांग्रेस की आदत है, कांग्रेस कह रही है कि अमेरिका जो है हमारे पर फेवर कर रहा है और इसलिए हमें जो है मौका दिया जा रहा है। इस तरीके के जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद विपक्ष इस मामले पर बयानबाजी कर रहा है। वो कह रही है कि अमेरिका कौन होता है हमें बताने के लिए कि हम कहाँ से तेल खरीदे, क्या तेल खरीदे, उनका जो रेट है वो क्या होगा, हमने क्या पूरा जो अपना डिसीजन मेकिंग पावर है क्या अमेरिका के हाथों दे दिया है। क्या वो अमेरिका में बताएगा कि रशियन ऑयल हमें खरीदना है कि नहीं खरीदना है। फॉरेन मिनिस्टर को जो है इस पर रिस्पॉन्स करना चाहिए। क्या कुछ कह रही है, सुनिए। नहीं, डिप्लोमैट्स को ये कहने से पहले, ये सवाल पूछने से पहले कि ये सवाल नहीं बनता है हु इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू टेल अस वेयर टू बाय रशियन ऑयल फ्रॉम, व्हेन टू बाय, हाउ टू बाय, एट व्हाट रेट टू बाय। हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो बात की जाती है, नेशनल इंटरेस्ट की जो बात की जाती है, एनर्जी सिक्योरिटी की जो बात की जाती है, क्या हमने पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यूएस के हवाले दे दिया है कि यूएस कहेगा तेल खरीदो तो हम तेल खरीदेंगे, वो कहेगा नहीं खरीदो तो नहीं खरीदेंगे। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक ये बहुत बुरा नतीजा हुआ है, जहां पर यूएस हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में है, जो एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर है, वो हमें कह रहा है वी आर अलाउइंग इंडिया टू बाय रशियन ऑयल फॉर 30 डेज। तो आई थिंक इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट इंडिया इज फेसिंग। और जो उनका टोन एंड टेनर है ट्रेजरी सेक्रेटरी का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किया है, वो ऐसा है कि जैसे वो इंडिया को अपने दिमाग में कॉलोनी समझने लग गए हैं, नॉट एन इक्वल पार्टनर। एंड ही इज ऑल्सो गोइंग ऑन टू से कि 30 दिनों के बाद यूएस से आप ऑयल खरीदने का कमिटमेंट करेंगे। अगेन वी कैन नॉट बी टोल्ड व्हाट वी नीड टू डू ऑन द बेस ऑफ व्हाट यूएस वांट्स। तो ये तो फॉरेन मिनिस्टर को आकर जवाब देना चाहिए और डिप्लोमैट्स को एनर्जी रेट से पहले ये बताना पड़ेगा कि आज ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमने यूएस की तरफ देख देखकर सारे डिसीजंस ले रहे हैं, अपना पूरा का पूरा जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ व्हाट यूएस वांट्स फ्रॉम अस। सबसे पहले तो जब हम सरकार से कह रहे थे कि आप अपनी चुप्पी तोड़ो, इजरायल और अमेरिका के साथ साथ जो आप खड़े दिख रहे हो, एक वॉर के खिलाफ, वॉर पे समर्थन देते हुए खड़े हुए हैं। आप ईरान के वो सुप्रीम लीडर तो थे ही, पर शिया कम्युनिटी के स्पिरिचुअल लीडर रहे हैं वो। और देश में, हमारे भारत में 4th लार्जेस्ट कम्युनिटी जो है, 4th लार्जेस्ट जो शिया कम्युनिटी है, वो उसका पॉपुलेशन है। और आप चुप्पी बांधे हुए थे। अब जाकर विक्रम मिस्री जी ने उसका कोर्स करेक्शन किया है, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे हुआ है। और मैंने ये भी पढ़ा कहीं कि फॉरेन मिनिस्टर ने खुद ने ट्वीट किया है कि उनकी बात हुई है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से। तो ये ही जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, वो हमारे करने की जिम्मेदारी है। और इतने 48 घंटे से ऊपर चुप्पी बांधने के बाद ये आया है क्योंकि हम सबने दबाव लगाया है कि इंडिया के जो रिलेशनशिप रहे हैं ओवर द इयर्स, ओवर द सेंचुरीज, उसको ध्यान में रखते हुए, ना कि सिर्फ यूएस और इजरायल क्या चाहता है हमसे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का भी दौरा लगा वॉर शुरू होने से 2 दिन पहले,
तो कहीं ना कहीं सवाल ये निशान उठाता है। तो पहले तो मैं वेलकम करती हूँ कि जाकर उन्होंने किया है, बट आई थिंक इंडिया को अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मैं बार बार दोहराती रहूंगी। I mean, I think it shows that the US is conscious of the impact on the global market. They understand that they're worried about, I mean, they're not doing it out of any goodwill. They're doing it because they're worried about the inflation and the ramifications in the US. And so I think, again, they're making these adjustments, understanding that. But it's one thing where all the big energy consumers will at some point have to cooperate amongst each other to ensure in this time period how they adjust. So how do you see India's policy during this conflict? Where are we standing right now? No, I think, look, for India, the concerns are a few. The number one concern is safety and of the Indian diaspora. We have almost 1 crore Indians, almost the population of entire Israel in the Gulf. So their safety and security is the number one priority. And we saw that reflected in the Prime Minister's call to his counterparts in the UAE, Saudi Arabia, Qatar and elsewhere about highlighting this issue of safety and security. Second is energy and commodities and the impact for our economy, the domestic economy. That's the second. And then I think third, obviously India wants this conflict to end sooner rather than later. The longer it drags on. And so to the extent that India can use its good offices, it will try to do that. There's been constant communication with all the actors involved in this. Sir, at last I want to ask you about the US Deputy Secretary's remark regarding China and India, that the US will not allow India to, will not give benefits to India that it has given to China. How do you see these remarks? And it was made on Indian soil. Are you concerned about these remarks? No, US is acting in the way they see their interests. India is acting in the way it sees its interests. We have a candid conversation with them all the time on areas we disagree with on many issues, including on economic issues. Even as on many issues we cooperate with them. So I think sometimes having, in private we have very candid disagreements between the US and Indian sides on a wide variety of issues. And I think that's not often appreciated. Sometimes those disagreements make their way into public too, and that happens. तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, कांग्रेस इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजी कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने कभी रशियन तेल खरीदना बंद ही नहीं किया था। तो इस तरीके की बयानबाजी सिर्फ और सिर्फ आपको बता दें कि माहौल बनाने के लिए की जा रही है। सबसे बड़ी बात है, आपको बता दें कि इंडिया जो है रशियन ऑयल कभी भी आप कह सकते हैं अमेरिका से ऐसे डर के या चीज़ें वो नहीं करा था। उसने जो रशियन ऑयल जो खरीदने का काम था उसने अपने हिसाब से ही किया है। मोदी गवर्नमेंट ने एक बोल्ड डिसीजन उन्होंने लिया था जब उन्होंने रशियन ऑयल को लिया, और उसके बाद अमेरिका उसके ऊपर, EU उसके ऊपर जो है दबाव बना रही थी। लेकिन इसके बावजूद रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान उसने बहुत ज़्यादा तादाद में जो है तेल खरीदा है। लेकिन इस सब के बाद नैरेटिव बनाया जा रहा है कि अमेरिका के सामने भारत झुक गया, लेकिन असलियत यह है कि अमेरिका भारत के सामने झुक गया है। जो स्थिति है, आपको बता दें कि दिसंबर 2000 ऐसे डाटाज भी आ रहे हैं कि दिसंबर 21 2025 से पहले इंडिया की डिपेंडेंसी जो है किस तरीके से रशियन क्रूड ऑयल पे थी और कितनी ज़्यादा थी। 2026 के बाद किस तरीके से कम हुई है, किस तरीके से चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ है और किस तरीके से सरकार परिवर्तित होने के बाद तमाम चीज़ें जो है देखने के लिए मिली हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि विपक्ष जिस तरीके के बयानबाजी कर रहा था, इसे लेकर नलिन कोहली ने भी उन्हें जमकर सुनाया है और कहा है कि ऐसी पार्टी से हमें ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है जो हमेशा देश के खिलाफ बोलते हैं, देश पर सवाल उठाते हैं, मिलिट्री पर सवाल उठाते हैं और तमाम अच्छे कामों को लेकर सवाल खड़े करते हैं। Honestly, the country requires no advice on national interest or sovereignty from a political party that never believes Government of India, doesn't believe our armed forces, does not believe and ask for proof on the surgical strikes, ask for proof on Balkot. Even when on Operation Sindoor comes, asks all sorts of questions. Is seen to side with those countries near in our neighborhood who ask questions of Government of India. Their leader goes abroad and asks what are US and Europe doing about democracy in India, in effect seeking interference in Indian democracy. And today, they are now talking about national interest and all that, just because they have a dislike for the BJP and they have a dislike for the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. That does not mean that the government is going to stop doing its work in national interest, and that any comment of theirs meant to only politicize holds any value. सर, रशिया से तेल खरीदने को लेकर देखा जाए तो भारत सरकार या भारत को ऐसे राजनीतिक दल से कोई सलाह की जरूरत ही नहीं है। जो दल कभी भी भारत सरकार की बात को मान्यता देती नहीं है, हमारे सेना पे वो विश्वास नहीं करते, बालकोट पे प्रश्न उठाते, सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न उठाते हैं,
ऑपरेशन सिंदूर पे बड़े प्रश्न उठाते हैं, कई बार ऐसे प्रश्न उठाते हैं जो भारत के खिलाफ दुश्मन देश बोल रहे होते हैं, ऐसा लगता है उनकी भाषा बोल रहे हैं। जिस पार्टी के नेता विदेश में जाकर कहते हैं यूरोप और अमेरिका भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे लोकतंत्र को देखते हुए, वहां से क्या संप्रभुता को लेके, राष्ट्रीय हित को लेके कोई बात पर कोई गंभीरता मानी जा सकती है? वो केवल राजनीति करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी को पसंद नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते। लेकिन ना नरेंद्र मोदी जी ना भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार राष्ट्र हितों से परे कोई काम करेगी और राष्ट्र हित में अपना काम करती जाएगी। ये अपना बोलते रहेंगे, काम जो देश हित में होना है वो होते रहेंगे। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुने और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया। इस पूरे मामले पर आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।